स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1। अभी तक हम लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, कुछ फॉर्मूलेस पढ़े थे। अब जो हम करने वाले हैं वो एक्सरसाइज है। अब आप क्वेश्चन से देखोगे कि उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं। अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, 6 रेशियोज पढ़े। मैंने बताया था कि उन 6 रेशियोज में आपस में दो क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। जैसे साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल है तो कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल है, सेक कॉस का रेसिप्रोकल है तो कॉस सेक का रेसिप्रोकल है, टैन कॉट का रेसिप्रोकल है तो कॉट टैन का रेसिप्रोकल है। ये हम लोगों ने पढ़ा था। उस कैसे दोनों में मल्टीप्लाई कर रहे फिर 1 आता है, क्योंकि दोनों रेसिप्रोकल है तो हमेशा एक दूसरे के साथ वो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो 1 आता है। इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था साइन कॉस और टैन के बारे में रिलेशन। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चंस में उन्हीं सब रिलेशंस को, उन्हीं सब फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। अभी यहाँ पर जो ये पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है वो दिया हुआ है क्या कि इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, जो कि एंगल है राइट एंगल कहाँ पर, एंगल बी पर, AB दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, यानी एक साइड आपका नहीं दिया हुआ है। आपको समझ में आ रहा होगा कि एक साइड नहीं दिया हुआ, AB है, BC यानी AC नहीं है। हमें निकालना क्या है, डिटरमाइन करना है साइन ए कॉस ए और साइन सी और कॉस सी। अब ये साइन ए क्या है, कॉस ए क्या है, साइन सी क्या है, कॉस सी क्या है, जिसको हम लोग साइन ऑफ ए भी बोल सकते हैं, कॉस ऑफ ए भी बोल सकते हैं, साइन ऑफ सी और कॉस ऑफ सी भी बोल सकते हैं। एक्चुअली में जब हम देखें इस ट्राइंगल को, इसका हम सॉल्यूशन बनाते हैं, आपको आइडिया होने लगेगा। अगर कभी भी जो पिछला वीडियो था उसमें अगर कंफ्यूजन होगा, आज आपका वो सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो ये ट्राइंगल है ए बी सी, राइट एंगल बी पर है तो हम राइट एंगल बना देंगे। अब मैंने आपको समझाया था कि एंगल जो हम कंसीडर करते हैं वही बताता है कि कौन ऑपोजिट साइड है, कौन एडजेसेंट साइड है। जैसे अगर हम पहला वाला देखें अपना, ये जो क्वेश्चन हमसे पूछा है, इसमें साइन ए और कॉस ए, यानी साइन ए यानी एंगल ए को कंसीडर करने के लिए कहता है। दूसरे वाले में हमसे कहता है कि सी को मानिए, यानी एक ही ट्राइंगल में हमको 2 तरह से assumptions करने पड़ेंगे। पहले हम साइड का मेजरमेंट लिख लेते हैं। जैसे ए बी जो है हमारा वो दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और BC जो है हमारा दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ताकि हम लोगों को ये AC का जो वैल्यू है वो पता चल जाए, जो कि अभी अननोन है। तो हम अप्लाई करेंगे बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, विच मींस AC का स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स, विच मींस AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर। नाउ वी हैव AC which is unknown here, AB which is 24 and BC which is 7 centimeter, which means is यहाँ पे अगर आप देखो 24 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर ऑफ 24 will be 576 and square of 7 will be 49, that equates 625, and as we all know that square root of 625 is 25. So now we know that the measurement of side AC is 25 centimeter. Now we will come back to our triangle, that is right angle triangle. Now we have all the 3 sides measurement. So now you see, as we have applied Pythagoras theorem here, now we will come back to our trigonometric concept.
So here you see sin A, which means we are considering this angle as theta, this acute angle as theta. So since we have considered this angle as theta, now we will assume our opposite side and adjacent side according to this angle. That is, this side which is opposite will be considered, that opposite side will be considered as our perpendicular, and this adjacent side will be considered our base. आप लोगों को मैंने कल बताया था कि थीटा के जो सामने होता है उसको हम अपोजिट साइड बोलते हैं और वो परपेंडिकुलर होता है, और जो साइड एडजेसेंट होता है उसी को हम बेस मानते हैं, और हाइपोटेनस तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला होता है। तो अब हम साइन ए का वैल्यू अगर हम देखें, अगर आपसे कोई कहे साइन ए का वैल्यू, तो कल साइन का मैंने फॉर्मूला बताया था कि व्हाट इज साइन। साइन इज रेशियो ऑफ व्हाट, it is a ratio between opposite side and hypotenuse, that is perpendicular by hypotenuse p by h. So here we will write opposite side by hypotenuse, which means that one thing I have forgotten here is when you are writing this as a ratio, you must write it in this form, that is some constant has to be written. Why? Because in ratio the fraction is always the simplest fraction. तो आप देखो यहाँ पर ये जो k हम लिख रहे हैं, ये जो k है, ये k इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको एक कांस्टेंट जोड़ना पड़ता है। जब हम रेशियो कहते हैं, आप जानते हो कि फ्रैक्शन को जब लिखते हैं तो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन लिखते हैं, और सिंपलेस्ट फ्रैक्शन कई बार कुछ और वैल्यू होकर कट कर जो है वो आता है, इसलिए हम लोग k लिखते हैं यहाँ पे। तो अगर हम साइन ए का अगर आपसे कोई वैल्यू कहे तो साइन ए हो जाएगा, यहाँ पर आपका अपोजिट साइड है, दैट इज 7k and this is 25k, as I said कि k जो है वो कैंसिल हो जाएगा, k will be cancelled out and it will be written as 7/25. This is a ratio, and as we all know that ratio has no quantity, so centimeter will be also be cancelled out. If we will write centimeter and centimeter here, it will be also cancelled out, so there is no use of quantity in ratios. Again, if you see, if we have to calculate the value of cos A, this is the angle of consideration, then cos A is adjacent side upon hypotenuse. So adjacent side by hypotenuse. That means we will write 24k upon this one, 25k, k will be cancelled out, as you know centimeter will be also cancelled out as per the ratio quantity, so it will be 24/25. So now you know the value of sin A and cos A. You can write it down. Now we will come back to this one, the second question. Now we have to calculate the sin C and cos C. So now the angle of consideration will shift to C from A. So now the angle we are considering is the acute angle C, यानी हम अज्यूम करेंगे C को थीटा। So
So now you have, I think you have rotate down or pause and then rotate down. So now you see second question, that is we have to find sine C. The method will not change much, only sides that we are considering previously will now actually interchange itself. So you see the opposite side and the adjacent side will now shift, which means the side opposite to theta is opposite side, that is, this is the perpendicular, and now you see this is adjacent side and this one is your base. So now you see the sides have been interchanged. So now we will write sine C as we have written sine A previously. So sine C will be written as, you know, sine C is a ratio between opposite side and hypotenuse. So at this point opposite side is not, you know, previously the opposite side was BC, now opposite side is this one, AB. Opposite side upon hypotenuse, you see this time opposite side is AB and hypotenuse is AC. So the value of sine C will be 24k upon 25k. K will be cancelled out and it will be written as 24 by 25. Now cos C, remember to write this one in small letters and angles in capital letter. So now cos is actually adjacent side upon hypotenuse or base by hypotenuse. So adjacent side upon hypotenuse. So it will be written as 7k upon 25k. It's 7 by 25. So now you have understood how we will write the ratios with the help of sides. You have known one more thing, that if two sides are given, you can calculate the third one by using Pythagoras theorem that you have already learned in class 9th. So after this question we will move to second question and we will continue our exercise 8.1. NCERT के सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ आप देख लो फिगर में कि ट्रायंगल दिया हुआ है PQR, इसमें दो साइड हमको पहले से पता है, ऑब्वियसली Q पर ये राइट एंगल है, फिगर में बना हुआ है। ये PQ जो है वो 12 सेंटीमीटर है, PR जो है वो 13 सेंटीमीटर है। सो यू कैन सी वी हैव टू फर्स्टली कैलकुलेट वैल्यू ऑफ QR and formula we will use is Pythagoras theorem. So and thereafter we will find this tan B minus K cot R. So firstly we will calculate the value of QR and it will come from the formula of Pythagoras theorem. So what is Pythagoras theorem? So here is our solution. In triangle PQR, right angle at Q by application of Pythagoras theorem, hypotenuse का square, that is PR square, will be equal to sum of squares of other two sides, that is PQ का square and QR का square. PR, here you can see PR is
13, EQ is 12, and QR is unknown, so we can write it as QR, or we can change, or we can assume it as X, Y, or anything K. Okay, so square of 13 will be 169, square of 12 will be 144, and QR plus square will remain as it is. So QR, square of QR will be 169 minus 144, and that will come out as 25. QR will be 5 centimeter when we use square root. So now we know this QR is 5 centimeter. Now we have to calculate tan P and cot R. So now we have to calculate tan P. So what will be tan P? Tan P, when we are considering tan P, which means this is our theta, opposite to it is our perpendicular and side adjacent to is our base. So this is our perpendicular when P is theta, and this is base when P is theta. So tan P, tan, formula of tan, what is formula of tan? It is perpendicular by base or opposite side upon adjacent side. So it will be written as perpendicular by base, which means QR upon PQ. So QR equals 5 centimeter and PQ equals 12 centimeter. Centimeter will be cancelled out, and tan P will be written as 5 by 12. Okay, now we will find out cot R. You see, when we are considering cot R, that means we are considering angle R as theta, then the perpendicular and base will interchange, which means now this one is base and this one is our perpendicular. So now perpendicular by base is for tan, but you know cot is reciprocal of tan. So if tan is, if you are not remembered, please note down that tan is reciprocal of cot. So if tan means perpendicular by base, then cot means base by perpendicular. So now for cot R, we cannot write as perpendicular by base, we will write as base by perpendicular. So now base is this one QR and perpendicular is PQ. आप देखोगे कि tan और cot आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, और यहाँ पर एक ही एंगल का tan और एक ही एंगल का cot आपसे निकालने को नहीं कहा है। जैसे tan P और cot P निकालने को नहीं दिया है, यहाँ पर tan P और cot R दे दिया है, यानी एंगल भी चेंज हो गया है। आप देखो जब हमने P लिया था तब बेस और परपेंडिकुलर कुछ और था, अब cot R के केस में जब R कंसीडर कर रहे हैं तब हमारा परपेंडिकुलर और बेस अलग है, और cot जो है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, यानी tan अगर परपेंडिकुलर बाई बेस है तो cot बेस बाई परपेंडिकुलर होता है, जिस वजह से आप देखोगे cot का वैल्यू tan P के वैल्यू के बराबर आ गया। अब यहाँ पे QR बाई PQ हो गया, ये भी 5 बाई क्या होगा 12 ही होगा। अब सेम वैल्यू है, सो नाउ tan P माइनस cot R जो है हमारा tan P 5 बाई 12, cot R भी
5/12, ये कह सकते हो। ये एक ही चीज है तो सब्ट्रैक्ट होके क्या है 0 आएगा। सो आपका सेकंड क्वेश्चन भी बन गया। अब हम लोग चलेंगे थर्ड क्वेश्चन में। 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इस क्वेश्चन की खासियत क्या है कि अगर आपको 6 आइडेंटिटी में से एक आइडेंटिटी का रेशियो आपको पता हो तो आप बाकी के 5 रेशियोज को आराम से निकाल सकते हैं। तो अभी 2 क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, ये लगभग एक जैसे ही क्वेश्चन हैं। एक मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा और एक मैं आपको समझाऊंगा, हिंट दूंगा ताकि आप उसको खुद से बना सकें। यानी 4th आपको बनाना है, 3rd मैं बना के दिखाऊंगा। अब यहाँ अगर आप देखो 3rd वाले का सॉल्यूशन अगर देखें तो यहाँ आप देखोगे कि साइन की वैल्यू दी गई है 3/4। अब आपको पता है कि 3/4 रेशियो में है। रेशियो में क्या होता है कि जब भी कोई चीज लिखते हैं हम लोग तो उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। यानी जब हम रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख रहे हैं p/q के फॉर्म में, तो हम लोग सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में लिखते हैं। हो सकता है कि ये जो साइन का वैल्यू हो वो 6/8 रहा हो, ठीक है, 6/8 रहा हो। देखो ये 2 टाइम्स इसको भी किए, 2 टाइम्स इसको भी किए, ये भी बाद में कट के क्या आ जाएगा 3/4 ही तो आएगा। या इसको हम अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, या कह सकते हो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ये रहा हो और बाद में कट के ये 3/4 आ गया हो। तो हम इसको 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर नहीं कह सकते हैं, ये एक रेशियो क्वांटिटी है। इस वजह से हमें यहाँ पर एक कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। यानी जो आप देख रहे हो कि मैं 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, वो कांस्टेंट कितना है वो मुझे नहीं पता है। ये सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। हमें इसमें क्या कांस्टेंट था, यानी वो 2 था, 4 था, 5 था, या हो सकता है 1 ही हो, हमें नहीं पता है। तो 1 हो, 2 हो, 3 हो, हमें k लिखना पड़ेगा। यानी हम साइन को ऐसे लिखेंगे। क्या कोई फर्क पड़ा? के तो कट जाएगा, नहीं पड़ा। लेकिन इससे क्या हुआ कि हम एक्चुअल वैल्यू में पहुंच सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि हाँ ये 3k है। अब k का वैल्यू पता चल जाएगा तो इसका एक्चुअल वैल्यू पता चल जाएगा। k का वैल्यू 2 है तो साइन a का वैल्यू क्या हो जाएगा 6/8 हो जाएगा। ये देखो साइन a कितना है 3k/4 के हम ऐसे लिखेंगे। अब हम इसको ट्राइंगल में आते हैं। ABC ट्राइंगल मान लेते हैं, ठीक है, ABC ट्राइंगल मान लेते हैं। और यहाँ पर देखो आप साइन A है साइन, यानी इसको साइन मान रहे हैं। तो ये अगर हमारा थीटा है, यहाँ पर 90 डिग्री है, ठीक है, इसको भी ऐसे वैसे भी मान सकते हैं। अगर कंफ्यूजन होती है ऐसे भी मान सकते हैं ABC। तो ये अगर हमारा थीटा है साइन में, तो आपको पता है कि ये होता है अपोजिट साइड और ये होता है एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड और साइन का ये जो रेशियो दिया हुआ है, ये क्या दिया है अपोजिट साइड बाई हाइपोटेनस का रेशियो दिया हुआ है। तो अपोजिट साइड का रेशियो कितना दिया है 3k, सॉरी वैल्यू 3k, और हाइपोटेनस का वैल्यू है 4k। अब कहोगे एक्चुअल वैल्यू, तो एक्चुअल वैल्यू जो है वो ये जब तक k नहीं पता होगा तब तक हम एक्चुअल वैल्यू नहीं पता कर सकते हैं। ये क्या है एक सिंपलेस्ट फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है। अब हमको देखो अपोजिट साइड और हाइपोटेनस का वैल्यू पता है, एक्चुअल नहीं लेकिन k के फॉर्म में पता है। तो हम एडजेसेंट का जो वैल्यू है वो भी हम k के फॉर्म में निकाल सकते हैं। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। तो वही फिर चलेंगे इन ट्राइंगल ABC। यहाँ पर देखेंगे कि हाइपोटेनस AC का स्क्वायर जो है वो BC स्क्वायर और AB स्क्वायर। AC 4k है, BC 3k है और AB
अननोन है हमारे लिए, ये हमको नहीं पता है। तो 4k हो जाएगा 16k स्क्वायर, 3k हो जाएगा 9k स्क्वायर, और ये e का ab एज इट इज रहेगा। ab स्क्वायर हो जाएगा 16k स्क्वायर में से 9k स्क्वायर जाएगा तो बचेगा कितना, ये 7k स्क्वायर, और यहाँ से हम AB अगर देखें तो अंडर रूट 7k स्क्वायर। आपको पता है कि 7 तो अंडर रूट से नहीं निकल पाएगा, लेकिन k निकल जाएगा, k स्क्वायर का k निकल जाएगा, तो ये आता है रूट 7k। तो AB पता चल गया हमको कि ये है रूट 7k। तो अब आप देखोगे कि इस ट्राइंगल में तीनों साइड का वैल्यू हमें पता चल गया है। अब हम निकालते हैं क्या, कॉस ए और टेन। अब आपको पता है कि साइन अगर किसी चीज का पता है तो हम कॉसेक भी निकाल सकते हैं, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो अगर साइन ए दिया है 3/4 तो कॉसेक क्या होगा 4/3, ये तो क्लियर है। कॉस निकाल लेंगे तो उसका उल्टा सेक, और टेन निकाल लेंगे तो उसका उल्टा कॉट। यानी एक क्वेश्चन से हम, यानी एक चीज दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में साइन का वैल्यू, उससे हम 5 और आइडेंटिटी का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये हमको पता चल गया तीनों। अब हम आते हैं क्वेश्चन में, हम लोगों से पूछा है कॉस ए क्या होता है, कॉस ए ये है, कॉस का वैल्यू क्या होता है एडजेसेंट साइड बटा में हाइपोटेनस, यानी इतना बटा इतना, यानी एडजेसेंट साइड बटा में हाइपोटेनस, यानी एडजेसेंट साइड है रूट 7k और हाइपोटेनस है 4k। आप देखो k कैंसिल हो गया, यानी आ गया वो उसी फॉर्म में। फिर भी आप सोच रहे हो कि इतना मेहनत क्यों किए, झूठ मूठ का k लिखे क्यों, क्योंकि मैथमेटिक्स जब बनाते हैं यही आता है। आप k नहीं भी लिखते आप तो यही आंसर आता है, लेकिन फिर भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिसमें मैथमेटिक्स के हमको फॉलो करने पड़ते हैं, इसी वजह से यहाँ पे k लिखना पड़ रहा है। अब इसके बाद हम tan a पर आते हैं। tan क्या होता है, अपोजिट साइड बाई एडजेसेंट साइड, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो यहां से अपोजिट साइड बटा में एडजेसेंट साइड, ये है हमारा BC बटा AB। ऊपर वाला देखोगे तो था AB बटा AC, तो ये BC है 3k और AB है रूट 7k, k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/√7। नीचे 7 लिखते नहीं है रूट, अगर आप रेशनलाइज करना चाहो तो, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना चाहो तो आप रेशनलाइज कर सकते हो। तो tan a का वैल्यू आ जाएगा रूट 7 से रेशनलाइज करोगे तो आ जाएगा 3√7/7, ये वैल्यू आ जाएगा। तो इसी तरह से ये आ गया। अब आप देखो ये क्वेश्चन है 15 cot a बराबर 8। तो ये जो 15 cot a बराबर 8 है, एक्चुअली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 15 cot a इज इक्वल टू 8 को लिख सकते हैं cot a बराबर 8/15। cot का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan का फॉर्मूला भी क्या होता है, अपोजिट साइड बाई एडजेसेंट साइड। तो cot a का फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर चला जाएगा एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड चला जाएगा नीचे, यानी एक्चुअल में दिया हुआ है एडजेसेंट साइड बटा में अपोजिट साइड का वैल्यू दिया हुआ है 8/15। यानी आपको दो साइड पता है, एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड का रेशियो, उसको आप k के फॉर्म में लिखोगे और आपको निकालना है हाइपोटेनस। एक बार हाइपोटेनस निकल गया, तीनों साइड निकल जाएंगे, तो आप साइन ए सेक ए और जो कुछ ले बाकी सब भी आप निकाल सकते हो। तो यही तरीका है, इससे थर्ड फोर्थ और आगे का भी एक दो क्वेश्चन है वो भी बन जाएगा। उसके बाद मैं बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन।